पांडु सेठ ने कौशाम्बी में एक बड़ा विहार बनवाया है। सैकड़ों बौद्ध भिक्षुक यहाँ पर वास करते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ के लोग बहुत से लोग यहाँ विद्या प्राप्त करने आते हैं। लोग यहाँ धर्म की बातें सुनकर आनंद पाते हैं। व्यवसाय वाणिज्य में पांडु सेठ इस समय बहुत बड़े हो गए हैं। उनका नाम सभी जानते हैं। एक बार कौशाम्बी के राजा ने आज्ञा दी कि पांडु सेठ के द्वार पर एक सोने का मुकुट बनवाना होगा, जिसमें अनेक तरह के हीरे मोती के काम होने चाहिए, जिससे वह खूबसूरत हो। दाम चाहे जितना अधिक क्यों न हो, कोई हर्ज नहीं। राजमहल से सेठ जी के पास खबर गई। सेठ जी ने भी थोड़े दिनों में एक खूब सुंदर मुकुट तैयार कर लिया। जब वो इस मुकुट को लेकर कौशाम्बी जाने लगे तो साथ में और भी कई तरह के जवाहर ले लिए, क्योंकि वहाँ इनकी बिक्री सहज ही में हो सकती थी। बहुत रुपए का सामान साथ में होने के कारण सेठ जी ने साथ में 20-25 सिपाही ले लिए, क्योंकि मुमकिन था कि रास्ते में कोई विपद आ पड़े। कौशाम्बी के रास्ते में एक जगह थोड़ी खतरनाक थी। वहाँ रास्ते में दोनों ओर पहाड़ हैं। रास्ता बीच से होकर जाता है। इसी जगह एक छोटे से गांव में कई डाकू रहते थे। अवसर पाकर राहगीरों को मार पीट कर उनका सामान लूट लेना उनका काम ही था। सेठ जी जब इस स्थान पर पहुंचे तो 50-60 डाकुओं ने उनको आकर घेर लिया। सिपाही उनके साथ खूब लड़े पर कुछ कर न सके। सेठ जी के पास जो कुछ था डाकू लूट कर ले गए। सिर पर हाथ रखकर वो जमीन पर बैठ गए। सेठ जी के मन पर बहुत चोट लगी, किंतु वो चुप रह गए। बाहर कुछ भी प्रकट नहीं होने दिया। उन्होंने सोचा, एक दिन मैंने भी कम अत्याचार नहीं किए हैं। कितने लोगों को कितना कष्ट दिया है, यह बात आज मैं समझ रहा हूँ। मैंने जो बीज बोया है उसी का फल मिल रहा है। सेठ जी ने आज समझा कि दुख क्या वस्तु है। वो समझ गए कि दूसरों को कष्ट देने से उसे कैसा लगता है। पहले के किए हुए बुरे कामों को पछतावे से उनका मन जल जल कर साफ होने लगा। उनके हृदय में इस समय दया का स्रोत दिखाई दिया। अब गरीब हो जाने के कारण उनका कष्ट दूर हो गया। कौशाम्बी के जिस रास्ते में डाकुओं ने पांडु का धन रत्न आदि लूट लिया था, उसी रास्ते से एक बौद्ध सन्यासी जा रहे थे। उनके पास एक भिक्षा पात्र और एक छोटी पोतली थी। पोतली एक बेशकीमती कपड़े से बंधी थी। इस कपड़े में हाथ की लिखी हुई कई पुस्तकें थी। इस वस्त्र को किसी भक्त गृहस्थ ने दिया था। यह बेशकीमती कपड़ा ही भिक्षु की विपत्ति का कारण हुआ। डाकुओं ने दूर से ही देखा, सोचा कि इस पोटली में कुछ बेशकीमती चीज है, किंतु उसे लूटकर जब खोलकर देखा तो उन्होंने पोतियों को खोलकर फेंक दिया और लौटती बार भिक्षुक को खूब पीटकर चले बने। पीड़ा के मारे भिक्षुक हिल भी नहीं सकते थे। सारी रात वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन सवेरे किसी तरह उठकर फिर धीरे धीरे रास्ता पकड़ लिया। जरा आगे बढ़कर उन्होंने जंगल में आदमियों की चिल्लाहट और तलवारों की झंझनाहट की आवाज सुनी। वो जरा रुककर खड़े हो गए। जंगल के भीतर से देखा गया कि डाकू ही आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ अकेला आदमी है और दूसरी तरफ और सभी। देखने से ही समझ में आ जाता है कि जो आदमी अकेला लड़ रहा है वो औरों से कहीं अधिक जोरावर है। फिर भी वह अधिक देर तक नहीं लड़ सका। उसे मुर्दे की तरह पड़ा देखकर धीरे धीरे और सभी चले गए। सब डाकुओं के चले जाने पर भिक्षु धीरे धीरे घायल आदमी के पास गए और समीप के झरने से थोड़ा सा जल ले आकर उसके मुंह आंख आदि में देकर उपचार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो चैतन्य हुआ। भिक्षु ने उस समय किसी एक दारक्त की पत्तियां लाकर उनका सर निकालकर उस आदमी के शरीर के क्षत स्थानों पर लगा दिया। आदमी फिर भी पड़ा ही था। उसने धीरे धीरे आंख खोलकर भिक्षु की ओर देखा, फिर बोला, कल अपने साथियों के साथ मैंने एक भिक्षु को खूब मारा था। क्या आप ही वो भिक्षु हैं? आपने मेरे उन अत्याचारों के बदले में यह उपकार करने आए हैं। आपके ले आए हुए इस जल से मेरी प्यास जाएगी सही, पर भाई अब मेरे जीने की कोई आशा नहीं है। मैंने ही अपने उन साथियों को मारने के दांव पेच सिखाए थे, मगर उन कुत्तों ने मुझसे सीखी हुई
विद्या से मुझे ही मारा। भिक्षुक ने कहा, भाई जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। यह बात अक्षरशः ठीक है। तुमने अपने साथियों को मारा मारी, लूटपाट वगैरह सिखाया है। वह सीखकर उन्होंने तुम्हें ही मारा है। तुम अगर उनको दया की सीख देते तो तुम्हारे ऊपर वो दया ही करते। डाकू ने जो कुछ पहले खराब काम किए हैं, एक एक करके सभी उसे याद आने लगे। वह इससे व्याकुल हो उठा और बोला, मुझे अपने किए का प्रायश्चित करना है। मैंने बहुत पाप किए हैं। सुनिए महाशय, मैं अपनी सारी कथा आपको खोलकर कहता हूँ। पांडु नामक एक बड़े सेठ हैं। इनका नाम सभी जानते हैं। मैं उन्हीं का नौकर था। मेरा नाम महादत्त है। वो मुझसे जो कुछ भी करने को कहते थे, मैं उसी काम को कभी इच्छा न रहने पर भी यह सोचकर करता था कि मैं उनका नौकर हूँ। एक दिन उन्होंने व्यर्थ ही मुझे चोरी के अपराध में पुलिस को पकड़वा दिया। पुलिस ने उनके सामने मुझे ऐसी मार दी जिसका नाम हो। मैं प्राय मर ही चुका था। आखिरकार जब सच्ची बात मालूम हो गई और सबने जान लिया कि मैं चोर नहीं हूँ, तब पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। सेठ जी के ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं उनसे कुछ भी न कहकर उसी समय एक और बाहर हो पड़ा। बाहर होकर मैं एक डाकुओं के दल में आ मिला। कुछ दिन बाद ही मैं उनका सरदार हो गया। एक दिन खबर मिली कि वह सेठ एक बेशकीमती मुकुट और साथ ही बहुत रुपए के जवाहरात लेकर कौशाम्बी जा रहा है। सुनते ही अपना दल बल लेकर जो कुछ उनके पास था सभी लूट लिया। आज आप दया करके उनके पास जाइए और मेरी ओर से उनसे कहिए कि आपने मेरे ऊपर बिना कारण जो अत्याचार किया था, उसका बदला लेने की इच्छा मेरे मन में बराबर बनी रही। आज मेरे मन से वह सभी कुछ धुल पुछ गया। मैंने आपका जो सामान लूटकर अपराध किया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे दया करके क्षमा करें। बाबा जी, जिस समय मैं उनका नौकर था, उस समय वो ही मेरे आदर्श थे। उस समय उनका हृदय पत्थर की तरह कठोर था। उनकी नकल करके मैं भी वैसा ही हो गया था। इधर सुना है सेठ जी अब पहले की तरह नहीं है। उनका हृदय इस समय दया से भरा है। दूसरों का उपकार करना ही इस समय उनका काम है। मैं कुछ भी भला काम न कर सका। बाबा जी जाइए, आप जितना शीघ्र हो सके सेठ जी के पास जाइए। उनको बता दीजिए कि उनका वह मुकुट और जवाहरात सब पास ही इसी गुफा में मिट्टी के नीचे गड़े हैं। मैं और मेरे 2 साथियों के सिवा दूसरा कोई इस बात को नहीं जानता है। मेरे वो साथी मर गए हैं। इस समय वो जितना शीघ्र हो सके आकर इसे ले जाएं। यह बात कहते कहते महादंत की जीभ बंद हो गई। वो और कुछ न बोल सका। क्षण भर में ही सन्यासी के गोद में सिर रखकर वह सदा के लिए सो गया। वह सन्यासी हम लोगों के लिए परिचित वही श्रमण नारद के सिवा और कोई नहीं है। उन्होंने कौशाम्बी जाकर सेठ जी को सारी बातें कह सुनाई। सुनकर उन्हें महादत्त के लिए बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद अनेक प्यादा पलटन आदमी जन लेकर वो उस गुफा के भीतर से मुकुट और जवाहरात उठा लाए। उनका कारोबार फिर बड़ा हो गया। उनके लाभ के रुपए का अधिकांश भाग इस समय से नाना प्रकार के अच्छे कामों में खर्च होने लगे। सुना जाता है कि काल धर्म के अनुसार जब सेठ जी की जीवन यात्रा समाप्त हो आई तो मृत्युशैया पर सोए सोए उन्होंने अपने बाल बच्चों को बुलाकर कहा था, जो दूसरों को दुख देता है वो अपने को ही दुख देता है, और जो दूसरों की भलाई करता है वो अपनी ही भलाई करता है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर अगली नई कहानी में।